परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? हाँ हेलो मैम, हम बोल रहे हैं कि हम साइबर कैब चलाते हैं और सहारा का जो पोर्टल है, सहारा रिफंड पोर्टल, उस पर हम क्लेम किए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट का डिफिशियंसी का मैसेज आया है और उस ठीक है। डिफिशियंसी को हम लोग कैसे सुधार करेंगे मैम? आपका शुभ नाम? मनीष कुमार प्रसाद। कहाँ से बात कर रहे हैं मनीष कुमार जी? हम परसिया से बात कर रहे हैं, बक्सर जिला से। बक्सर से बिहार। पिन कोड बताइए सर। पिन कोड 802111। 802111। ओके। मैम बहुत सारे डिफिशियंसी आया है जिसको हम लोग सुधार सोच रहे हैं करने के लिए, रीअप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। सबसे पहले तो रिव्यू रीसबमिट कर रहे हैं, पोर्टल पर फॉर्म अपलोड कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। रीसबमिट करने के लिए तो पहले 20,000 का अमाउंट चेक करना है, फिर मेंबरशिप करनी है। 20,000 का अमाउंट कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। 20,000 का अमाउंट ही कर रहे हैं लेकिन रिव्यू रीसबमिट पर नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इसकी जो मेंबरशिप है वो वैलिड दिखा रहा है नहीं। लिख रहे हैं सही है, मेंबरशिप नंबर जो सहारा के पेपर पर है सही है, वहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी वैलिड नहीं दिखा रहा है। तो उसकी मैच्योरिटी नहीं हुई होगी। मैच्योरिटी भी हुई है मैम। मैच्योरिटी कब हुई है? 31 मार्च 2023 के पहले ही हो गई है। 31 मार्च से पहले ही हो गई है। तो फिर ये हो सकता है कि इसका जो ब्रांच है वहाँ से पेपर्स ना भेजे गए हों। कहाँ से? तो ब्रांच में एक बार संपर्क करना होगा। ये जो भी बंदा है इनसे कहिए कि ब्रांच में एक बार जाके चेक करें कि इनकी मेंबरशिप आईडी भेजी गई है, लिस्ट आई है या नहीं, उसमें चेक करना पड़ेगा इनको। ग्रामीण क्षेत्र का जो ब्रांच है अभी खुला नहीं है मैम। ब्रांच में नहीं है? अच्छा। ग्रामीण वो ग्रामीण वाली नहीं, जो सहारा की जो ब्रांच है हाँ, वहाँ पे। सहारा का ब्रांच ही बोल रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में है अभी ओपन नहीं है। अकाउंट डिटेल्स वो सब चेक कर लिया? हाँ सब कि कर लिए हैं, सब कुछ चेक कर लिया। नाम नहीं है? नाम में भी इशू नहीं है मैम। अच्छा, तो वेट करें कुछ दिन। हो सकता है कि क्योंकि मेंबरशिप आईडी में तो सर और कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक मेंबरशिप आईडी अंदर नहीं जाएगी तब तक ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये ब्रांचेस से भेजी जा रही हैं सोसाइटी में। मैम एक और डिफिशियंसी सुनिए ना मैम, एक और डिफिशियंसी है D09। बोला गया सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, इसको हम लोग कैसे सुधार करेंगे? ये सदस्यता फॉर्म ये सोसाइटी वाले ही अप्लाई करेंगे। ये एक ही व्यक्ति को आ रही है दोनों? क्या? ये जो डेफिशिएंसी आई है ये एक ही व्यक्ति है जो पहले वाला था जिसका मेंबरशिप आईडी एंटर नहीं हो रही है? नहीं नहीं, दूसरा कैंडिडेट है ये। हम लोग साइबर कैब चलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक ये जो मेंबरशिप आईडी वाला आ रहा है जिसका स्कैन इमेज नहीं हुई है, हाँ इनसे कहिए कि अभी वेट करें। इनका जब अपलोड कर दिया जाएगा सोसाइटी द्वारा तब ये रीअप्लाई कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी माने टाइम है इसमें? हाँ, वो पोर्टल पे ही लिख के आएगा कि इनका अप्लाई हो गया। अगर 20,000 से कम है तो जल्दी अप्लाई हो जाएगा, अगर 20,000 से ज्यादा है तो टाइम लगेगा। अच्छा मैम, एक और बता दीजिए, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है, इसको क्या कैसे सुधार करना है? इसको सुधार का सबसे बड़ा रीजन है इनकी मैच्योरिटी डेट पूछिएगा कि मैच्योरिटी डेट क्या है। 31 मार्च से पहले उसकी होनी चाहिए। और अकाउंट का नाम, पॉलिसी का नाम और आधार का नाम ये सब सेम होना चाहिए। और मैम जिनका सही है
उनका सब कुछ मान लीजिए सही है उनका आ गया है तो हम क्या करें? एफिशिएंसी क्या आ रहा है? हम्म एफिशिएंसी क्या आ रही है? सब कुछ सही? ये बहुत सारे कैंडिडेट के पास आया है जबकि उनका सब कुछ सही है, सब डिटेल सही है, फिर भी ये आ गया है कि डेटाबेस में नहीं है। क्यों शॉप का तो नहीं है? किसी और सोसाइटी का तो पेमेंट नहीं है? अच्छा नहीं मैम, हमारा नहीं, चारों यही तो उनका कन्वर्टेड है, हम्म जिनका कन्वर्टेड है उनको भी ये मैसेज आ रहा है सोसाइटी डेटाबेस में अमाउंट नहीं है, तो उनको भी अभी रुक के अप्लाई करना है। उनको उनके लिए अभी गाइडलाइन नहीं है कन्वर्टेड वालों की। जिनका क्यू शॉप से या किसी और सोसाइटी से पलट के इन सोसाइटीज में आया है। ओके। और मैम एक बात और बताइए, जो सिग्नेचर मिसमैच वाला है उसको हम लोग कैसे करेंगे? सिग्नेचर मिसमैच में जो भी याद है, जितनी भी हिंदी इंग्लिश में जितनी भी मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कि एकदम वहाँ पे भीड़ हो जाए, हिंदी इंग्लिश में और जो पुरानी उससे मैं करी थी जो भी उसको याद आए वो सारी सिग्नेचर डाल के रीअप्लाई करते। मैंने हिंदी इंग्लिश में करना है? हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दे, क्योंकि उसको अगर नहीं याद आ रहा है कि उसने उस समय क्या करी थी, हाँ तो जो भी याद है साइन के, हाँ ये कर सकती होंगी, ये वाली करी होंगी, तो 2 4 5 जितनी भी कर सकता है वो करके रीअप्लाई कर दे। उसमें से जो सही होगी वो ले ली जाएगी। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि चारों पांचों करे और चारों पांचों ही उनकी गलत हो, उनको याद ही ना हो बिल्कुल। क्योंकि साइन ऐसी चीज होती है बहुत ज्यादा नहीं बदली जाती है। हाँ मैम। पूरी लाइफ में 2-3 बार ही लोग साइन बदलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में तो अनिवार्य है साइन करना, बाकी जो भी याद हो वो भी करते। ओके मैम, जो जिसका मैच्योरिटी डेट नहीं पूजा है 31 मार्च 2023 के बाद पूज रहा है उसको हम लोग कैसे उसको अभी छोड़ देंगे कि करेंगे रीअप्लाई? उसको करने रीअप्लाई क्या, उसको अप्लाई ही नहीं करना है। अच्छा, अप्लाई अप्लाई ही नहीं करना है। और आयकर रिटर्न वाला मैम? आयकर रिटर्न पे बात चल रही है, अभी इसको छोड़ दी। वैसे भी 50,000 से ऊपर वालों को अभी रीअप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैंने जब टाइम आएगा रीअप्लाई का आयकर रिटर्न वाला तो हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको उस पर काम चल रहा है, उसीलिए पोर्टल देखिए अपडेट, कहीं कहीं पर पोर्टल अपडेट शो कर रहा है, तो उसके लिए काम चल रहा है। देखिए क्या आगे निष्कर्ष निकलता है इसका, किसको हटाया जाएगा या इसके ऊपर कुछ और चीज लाई जाएगी। अभी इसको नहीं, इसके बारे में अभी कोई सूचना है नहीं। अच्छा मैम, और एक 5 नंबर है डिफिशियंसी, जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, अमान्य प्रमाण अस्पष्ट प्रमाण है। और इसलिए फोटो गलत गई है, जो अप्लाई किया है उसमें फोटो गलत गई है या फिर कुछ मतलब मिस्टेक करी है प्रमाण पत्र में। अच्छा, मैंने यह पासबुक के लिए बोला जा रहा है, ये बगल में लिखा भी है यहाँ पर, कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे का प्रमाण की स्पष्ट सुस्पष्ट छवि अपलोड करें। पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपडेट करवाएं और पोर्टल पर पहला और अंतिम पृष्ठ पुनः अपलोड करें। हाँ जी, इसमें तो पूरा क्लियर लिखा हुआ है ना कि पूरा पासबुक अपडेट करना है, जितना भी अमाउंट उनका है उसको वहाँ पर मेंशन करें, पहली वाली और आखिरी वाली पेज। हाँ तो मैम, इसको अपडेट करवाने के लिए ब्रांच में जाना पड़ेगा? हाँ, ब्रांच से करवाना पड़ेगा। अभी तक कराई ही नहीं लोगों ने, इतने समय की बात हो गई, करा लेनी चाहिए थी। तो मैम ब्रांच तो अभी खुला नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांच कहीं पर भी नहीं है। अभी बंद हुई है ना, हाँ अभी लोगों के अकाउंट हैं, पेमेंट भी 4-5 साल पहले हो चुका है, लेकिन किसी ने अपडेट ही नहीं कराई। तो मैनुअली हो लेकिन अपडेटेड तो होनी चाहिए, कुछ तो लिखा होना चाहिए। सरकार क्या देखेगी, अमाउंट ही नहीं भरा है तो उससे। और मैम रीअप्लाई के बाद पेमेंट आएगा ना? जी, पूरी अगर सारी चीजें सही होंगी तो। अगर मान लीजिए मैम रीअप्लाई के टाइम भी बहुत सारे ऐसे गलत हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, तो उसके बाद भी मौका मिलेगा किसी को कि नहीं मिलेगा? ये अभी कोई सूचना आई नहीं है कि रीअप्लाई के बाद दोबारा रीअप्लाई कर पाएंगे या नहीं।
की अभी कोई सूचना नहीं आती। ठीक ठीक है मैम, ठीक है मैम, यही सब सवाल था। करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो तारक मैम।